Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new video. So आज का वीडियो एक बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग वीडियो है ऑफ द रीसेंट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो आप सभी के साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीरीज में शेयर किया गया। सो वहां पर हमने 5 रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस किया। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो एक क्विक रिकैप देखेंगे विद अ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड फिर एक प्रॉपर बैक टेस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, हमेशा मेरा कहना होता है कि एक प्रॉपर बैक टेस्टिंग कैसा होता है। एक प्रॉपर बैक टेस्टिंग होता है जहां पर हम कंटिन्यूसली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे हर एक अपॉर्चुनिटी पर हमारे सिस्टम को अप्लाई करके देखें। सो आज के दिन यहां पर हम बैंक निफ्टी में अपने टेस्टिंग को करेंगे एंड विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे प्रॉपर 10 ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन को आज के दिन ऑब्जर्व करेंगे। सो करेंटली मेरे स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। सो बैंक निफ्टी का अगर ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे तो बैंक निफ्टी इज इन अ कंटिन्यूअस बाइंग ट्रेंड। सो फ्रॉम द प्रीवियस मैनी डेज कंटिन्यूअस बाइंग ट्रेंड में मार्केट यहां पर परफॉर्म कर रहा है। सो किसी भी बाइंग ट्रेंड में बाय कब किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग सिस्टम, जब वहां पर मार्केट गैप डाउन करेगा। तो 5 रूल ट्रेडिंग सिस्टम के सिंपल 5 रूल्स हैं जिसे यहां पर मैं रिपीट करूंगा। सो फर्स्ट रूल है कि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग सिर्फ वहां पर एग्जीक्यूशन करेंगे। सो बाइंग ट्रेंड में हमेशा सिर्फ बाय किया जाएगा एंड सेलिंग ट्रेंड में हमेशा सिर्फ सेल किया जाएगा। तो बाइंग ट्रेंड में जो सेकेंड रूल है कि बाय किया जाएगा सिर्फ उसी पर्टिकुलर डे पर जब मार्केट वहां पर गैप डाउन होगा। तो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन वाले डेज को हमें यहां पर ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट करना है, उस दिन पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन वहां पर किया जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है कि मार्केट में फिर वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्किंग किया जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है कि हायर लो क्रिएशन, कि अगर बाय कर रहे हैं तो वहां पर हायर लो क्रिएशन के साथ मार्केट मोमेंटम करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट एंट्री का है कि हायर लो क्रिएशन के साथ प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक पर एक स्ट्रेंथ के क्लोजिंग वाली कैंडल पर एंट्रीज को वहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। चलिए, सो चार्ट में एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो एक एक सिंगल डे विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे टेस्टिंग करना है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस बाइंग ट्रेंड में है, तो अगर बाइंग ट्रेंड को कंसीडर किया जाए तो सिर्फ बाय कौन से दिन पर करेंगे, जिस दिन मार्केट गैप डाउन हुआ है। तो आधे डेज आपके वहां पर ट्रेडिंग सेशन में ऐसे ही फिल्टर हो जाएंगे कि हमें सिर्फ वही पर्टिकुलर डे चाहिए जहां पर मार्केट गैप डाउन हुआ हो। तो चलिए ऑब्जर्व करेंगे यहां पर तो इस बाइंग ट्रेंड में मार्केट कहां पर गैप डाउन हुआ है। सो मार्केट यहाँ गैप अप हुआ है, साइडवेज ओपनिंग, एंड यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट टाइम इस बाइंग ट्रेंड में मार्केट आज के दिन 8 ऑफ अगस्त के दिन यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। तो फर्स्ट रूल क्या था कि बाइंग ट्रेंड होना चाहिए, बाइंग ट्रेंड में है मार्केट। सेकेंड रूल क्या था, बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होना चाहिए, तो गैप डाउन भी यहाँ पर हमें मिल गया। थर्ड रूल क्या है कि रेंज मार्किंग को किया जाएगा। तो जब भी मार्केट गैप डाउन होगा सबसे पहले सपोर्ट मार्किंग किया जाएगा, उसके बाद मार्केट में रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो यहां सबसे पहले सपोर्ट बना, इसके बाद पहला रेजिस्टेंस कहां लिया मार्केट ने, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्किंग हमारा थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, फोर्थ रूल क्या है कि रेंज बनने के बाद वहां पर हायर लो का क्रिएशन होना चाहिए। सो इस रेंज में देखेंगे क्या हुआ है, मार्केट ने हायर लो क्रिएशन किया है कि सेलर आया नीचे, प्राइस को नहीं गिरा पाया, तो यहां एक हायर लो क्रिएशन हुआ। देन एंट्री है फिफ्थ पॉइंट में कि वहां पर हम प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेक होना चाहिए और एक स्ट्रेंथ का क्लोजिंग आना चाहिए। तो एंट्री लाइन को यहां पर मैं मार्क करूंगा, यहां पर हाइज भी ब्रेक है एंड स्ट्रेंथ का क्लोजिंग है। सो क्लोजिंग पर यहां पर एंट्री लिया जाएगा, नियरेस्ट स्विंग लो का एसएल यहां पर रखेंगे। जो टारगेट एक्सपेक्टेशन होता है वो यहां पर इन द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीरीज 1:2 के टारगेट को एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप ट्रेल कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, बट यहां पर हम बैक टेस्टिंग के लिए 1:2 के एक जनरल बेंचमार्क को फॉलो करेंगे। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा टारगेट आ गया है इन द फर्स्ट ट्रेड इनटू द बैंक निफ्टी। तो यहां पर मैं एक ग्रीन बॉक्स को मार्क कर दूंगा। सो ये ग्रीन बॉक्स का मार्किंग कर देंगे। तो विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे अगेन यहां पर पीछे की तरफ चार्ट्स को स्क्रॉल करेंगे एंड हर एक दिन को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है। तो जिस भी दिन मार्केट बैंक निफ्टी यहां पर गैप डाउन हुआ होगा उस हर दिन पर ट्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाएगा। तो यहां देखेंगे गैप अप है, यहां गैप अप है, अगेन गैप अप है, यहां पर फिर जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस बाइंग ट्रेंड में मार्केट यहां पर गैप डाउन हुआ है।
तो सेम रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले गैप डाउन अगर होगा तो सपोर्ट मार्किंग करेंगे, रेजिस्टेंस मार्किंग करेंगे, इसके बाद रेंज बनने के बाद वहां पर क्या होना चाहिए, एक हायर लो का क्रिएशन होना चाहिए। बट इस रेंज के अंदर यहां से क्या हुआ, सेलर मार्केट में आया और कंटिन्यूसली प्राइस को पूरा रिवर्स कर दिया। अगर यहां पर एक हायर लो क्रिएशन होता, फिर वहां स्विंग हाई ब्रेक होता तो एंट्रीज को लिया जाता। सो अगर रेंज यहां पर अगेन ब्रेक हो जाता है तो लोअर लेवल को ट्रेल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगेन सेम रूल्स देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट बनने के बाद एक हायर लो का क्रिएशन होना चाहिए। तो यहां पर मार्केट ने हायर लो का क्रिएशन किया है, तो प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेक पर एंट्रीज को यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस विल बी आवर एंट्री कैंडल जिसमें स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग आया है, एंड यहां पर मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक किया है। सो नियरेस्ट स्विंग लो या एवरेज साइज का रूल लिया जाएगा टू कीप द एसएल इनटू द मार्केट। टारगेट एक्सपेक्टेशन 1:2 का रखेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं इजिली इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमारा टारगेट यहां पर अचीव हो जाएगा। सो सेकंड मार्किंग कर दिया। सो और एग्जांपल्स को देखेंगे विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन कहां पर हुआ है, यहां भी गैप अप है, यहां भी गैप अप है, ये भी गैप अप है। तो बाइंग ट्रेंड में आपको क्या देखना है, बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन देखना है। तो यहां कहीं तो मार्केट यहां से क्या हुआ, शॉर्ट फ्रेम में सेलिंग ट्रेंड में आ गया आफ्टर दीज लोज ब्रेक। तो सेलिंग ट्रेंड में क्या करेंगे, गैप अप पर वहां पर सेल करेंगे। तो आज सच यहां भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बना। तो हमें क्या चाहिए, बाइंग ट्रेंड अगर कंसीडर कर रहे हैं तो बाइंग ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन होना चाहिए। तो यहां भी गैप अप है, यहां देखेंगे गैप अप है, ये भी गैप अप है, एंड यहां पर फिर मार्केट गैप डाउन हुआ है कि मार्केट स्टिल इन अ बाइंग ट्रेंड, एंड बाइंग ट्रेंड में मार्केट क्या किया है, यहां पर गैप डाउन हुआ है। तो सेम रूल्स को, सेम एग्जीक्यूशन प्रोसेस को अप्लाई किया जाएगा कि पहला रूल है मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, सो द आंसर इज यस, मार्केट इज इन अ बाइंग ट्रेंड। सेकेंड रूल है कि यहां पर बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन है, तो आंसर इज यस, मार्केट में गैप डाउन है। तो गैप डाउन वाले डेज को ही सिर्फ पिक किया जाएगा। ये फिल्टर है, ये स्टॉक सिलेक्शन भी इसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही स्टॉक्स को पिक करेंगे जो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन है, एंड वाइस वर्सा। थर्ड स्टेप क्या है, रेंज मार्किंग, कि गैप डाउन होगा, सबसे पहले सपोर्ट बनाएगा, इसके बाद मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस बनाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या देखना है, वहां पर एक हायर लो का क्रिएशन होना चाहिए। तो दिस इज द हायर लो क्रिएशन। फिर फिफ्थ पॉइंट, एंट्री कहां पर लिया जाएगा, हाइज ब्रेक पर। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, अपने हाइज को ब्रेक किया है, एक स्ट्रेंथ का क्लोजिंग है, नियरेस्ट स्विंग लो का एसएल रखेंगे, 1:2 के टारगेट एक्सपेक्टेशन को रखेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हर एक एग्जाम्पल में मार्केट टारगेट ज्यादा मोमेंटम किया है, ज्यादा मोमेंटम आया है, बट टेस्टिंग के लिए एक बेंचमार्क हमने रखा है या बेसिक सीरीज के लिए कि 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जाएगा। सो अगेन इजिली यहां देख सकते हैं टारगेट आ गया है, तो अगेन एक ग्रीन बॉक्स को यहां पर मार्क करेंगे। तो दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्यों यहां पर बाइंग ट्रेंड में सिर्फ गैप डाउन होने पर बाय कर रहे हैं, या सिर्फ सेलिंग ट्रेंड में वहां पर गैप अप होने पर सेल किया जा रहा है। क्योंकि मार्केट कैसे बिहेव करता है कि अगर मार्केट इस बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होता है तो गैप डाउन को वहां पर रिट्रेसमेंट में काउंट किया जाता है, बाइंग ट्रेंड के पुल बैक में काउंट किया जाता है। तो बाइंग ट्रेंड में पुल बैक लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, अगेन बायर स्ट्रांग होगा तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए गैप डाउन होने पर हम रेंज मार्किंग करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड अगर उस रेंज के अंदर अगेन एक हायर लो क्रिएशन होता है देन एक ब्रेकआउट पर वहां पर बाय किया जाता है। सो ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद और ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वी कैन सी कि बैंक निफ्टी बाइंग ट्रेंड में था, एंड यहां इन पर्टिकुलर डेज में बैंक निफ्टी इज इन अ सेलिंग ट्रेंड। तो सेलिंग ट्रेंड के भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सेलिंग ट्रेंड में सेल कब किया जाएगा, जब मार्केट सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होगा। तो सेम रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि इस सेलिंग ट्रेंड में मार्केट यहां पर गैप अप कब हुआ है। तो सेलिंग ट्रेंड को अगर गैप अप देखा जाएगा तो ये वाला जो रीसेंट गैप अप है आफ्टर दिस एग्जांपल, तो ये गैप अप भी हमारा क्या होगा, सेलिंग ट्रेंड में काउंट किया जाएगा। यहां से ट्रेंड फिर बाइंग साइड चला गया है, तो यहां पर आया तो गैप अप हमारा सेलिंग ट्रेंड में है। तो अगर यहां ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक एसएल यहां पर हमारा हिट हो जाएगा। तो गैप अप होगा, सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे,
फिर सपोर्ट बनाएंगे। अब सेल करने के लिए क्या सिनेरियो होना चाहिए, मार्केट एक लोअर हाई को बनाना चाहिए। तो यहां पर क्या किया है, रेंज बनने के बाद लोअर हाई आया है और लोअर हाई के साथ मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लोस को ब्रेक किया है और स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन भी क्लोजिंग के साथ यहां पर क्रिएट किया है। तो इस रेड कैंडल में एंट्री होगा क्लोजिंग प्राइस पर, स्विंग हाई का एसएल रखेंगे एंड जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट यहां से अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। तो इस ट्रेड में हमारा एक यहां पर एसएल हिट हो जाएगा। तो एसएल हिट हुआ है तो क्या करेंगे, एक रेड बॉक्स को मार्क करेंगे। अब यहां भी मार्केट प्रीवियस डेज पर देखेंगे सेलिंग ट्रेंड में है एंड सेलिंग ट्रेंड में यहां पर गैप अप हुआ है। तो गैप अप होगा, सेम रूल अप्लाई करेंगे, पहले रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, उसके बाद सपोर्ट मार्किंग कर दिया, सपोर्ट मार्किंग के बाद एक लोअर हाई के क्रिएशन पर स्ट्रेंथ कंफर्मेशन एंड स्विंग लोस के ब्रेक पर एंट्रीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो लोअर हाई देखेंगे, यहां से भी लोअर हाई क्रिएशन है एंड यहां भी क्रिएशन है, तो इसी स्ट्रेंथ के क्लोजिंग पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो एंट्री होगा यहां पर हमारा क्लोजिंग प्राइस पर, स्टॉप लॉस को रखेंगे नियरेस्ट स्विंग हाई पर एंड टारगेट्स को ट्रेल कर सकते हैं, या जो बेंचमार्क यहां पर हम यूज करेंगे वो हमारा यहां पर 1:2 का यूज किया जाएगा। तो इजिली 1:2 का टारगेट इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी आ गया है। सो यहां पर भी एक ग्रीन बॉक्स को हम मार्क कर देंगे। ओके, सो करेंटली देखेंगे तो अभी तक 4 ट्रेड्स यहां पर एग्जीक्यूट किया गया है, 1 ट्रेड एसएल है एंड यहां पर हमारा 2 ट्रेड्स टारगेट है। सो 5 टोटल ट्रेड्स है, 4 टारगेट्स है एंड 1 एसएल है। चलिए और एग्जीक्यूशन देखेंगे। सो यहां पर भी मार्केट सेलिंग ट्रेंड में गैप अप यहां पर देखेंगे तो नहीं हुआ है, मार्केट साइडवेज ओपनिंग दिया है। तो दिस इज अ साइडवेज ओपनिंग। अगर गैप अप होता तो यहां अगेन रेजिस्टेंस मार्क करते, सपोर्ट मार्क करते एंड लोअर हाई क्रिएशन के साथ शॉर्ट करते, बट यहां पर गैप अप मार्केट ने नहीं किया है। सो आई रिमेंबर कि निफ्टी 50 ने 14 जुलाई के दिन यहां पर गैप अप किया है। और एग्जाम्पल देखेंगे, कंटिन्यूसली देखेंगे, किसी भी डे को मिस नहीं करना है। तो अगेन इस सेलिंग ट्रेंड में मार्केट यहां पर गैप अप हुआ है। तो गैप अप में सेम रूल है, रेजिस्टेंस मार्क करेंगे सबसे पहले, फिर मार्केट में सपोर्ट मार्क किया जाएगा एंड जैसे कि देख सकते हैं यहां पर एक लोअर हाई का क्रिएशन है। लोअर हाई के क्रिएशन में जब स्विंग लो ब्रेक होगा, स्ट्रेंथ का क्लोजिंग आएगा, उस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर शॉर्ट किया जाएगा। तो एंट्री हमारा इस पर्टिकुलर कैंडल में क्लोजिंग प्राइस पर लिया जाएगा। स्टॉप लॉस को नियरेस्ट स्विंग हाई का रखा जाता है, बट नियरेस्ट स्विंग हाई का अगर एसएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे नीचे की तरफ फिर हम ट्रेल कर देते हैं, एवरेज साइज के एसएल के रूल के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया जाता है। तो मोमेंटम इस एग्जांपल में भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इजिली मार्केट ने 1:4 को अचीव किया है, बट यहाँ पर हम 1:2 को ही बेंचमार्क की तरह यहाँ पर काउंट करेंगे। सो अगेन टारगेट्स है तो एक ग्रीन बॉक्स को यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ओके, और एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ मार्केट क्या हुआ है, गैप डाउन हो गया है। तो जब देखिए दोस्तों मार्केट ट्रेंड को चेंज करेगा तभी वहां एक प्रोबेबिलिटी होगा कि हमारा एसएल वहां पर हिट हो सकता है। तो जैसे कि ऑब्जर्व करेंगे यहाँ मार्केट अब तो बाइंग ट्रेंड में है, तो अगर ये जो रीसेंट गैप डाउन है ये तो बाइंग ट्रेंड का गैप डाउन काउंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो बाय करेंगे तो जैसे देखेंगे मार्केट ट्रेंड रिवर्स किया है, तो इस दिन एक एसएल हमारा यहाँ पर हिट हो जाएगा। बाइंग ट्रेंड में जब भी मार्केट गैप डाउन होगा तो अगेन वही सपोर्ट मार्किंग करेंगे, रेजिस्टेंस मार्क किया जाएगा एंड जैसे कि ट्रेंड बाइंग है, बाइंग ट्रेंड का गैप डाउन है, तो बाय करेंगे एक हायर लो क्रिएशन पर। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, हायर लो का क्रिएशन किया, हाइस को भी ब्रेक किया। तो यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में हमारा एंट्री होगा, हाइस ब्रेक पर और क्लोजिंग आने पर स्ट्रेंथ का क्लोजिंग है, तो हाई पर यहाँ पर हमारा एंट्री होगा, नियरेस्ट स्विंग लो का एसएल रखेंगे एंड देख सकते हैं मार्केट ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो एसएल यहाँ पर हमारा हिट हो जाएगा। सो एक रेड बॉक्स को यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। सो इस दिन पर हमारा एक और एसएल हिट हो जाएगा और प्रीवियस डे कंटिन्यू चलेंगे कि बाइंग ट्रेंड में मार्केट हमारा गैप डाउन होना चाहिए। तो अगेन इस पर्टिकुलर डे पर देखेंगे जस्ट द प्रीवियस डे 11th अगस्त। तो 11th जुलाई में क्या हुआ है, मार्केट गैप डाउन हुआ, बाइंग ट्रेंड में सपोर्ट बनाया जाएगा, रेजिस्टेंस बनाया जाएगा, हायर लो का क्रिएशन है,
तो एक स्ट्रेंथ के क्लोजिंग वाले कैंडल पर एंट्रीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस कैंडल में हमारा एंट्री होगा क्लोजिंग प्राइस पर, एवरेज साइज का एसएल रखेंगे। तो हो सकता है मार्केट ने यहाँ पर हमारा मोमेंटम 1:2 अचीव नहीं हुआ है। एंट्री एंड स्टॉप लॉस लाइन को मैं प्रॉपर मार्क करूंगा विद अ मार्किंग टूल। तो इस कैंडल के एरो मार्क कैंडल के हमारे क्लोजिंग पर एंट्री होगा, एवरेज साइज का एसएल रखेंगे और मार्केट मोमेंटम देखेंगे तो 1:1.5 किया है। तो 1:2 अचीव नहीं हुआ है, मार्केट रिवर्स हुआ है और यहाँ कहीं इस रिवर्सल में हमारा एसएल इस पर्टिकुलर ट्रेड में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एक रेड बॉक्स को मार्क करेंगे। अभी तक कंटिन्यूस अगर ट्रेड देखा जाएगा तो कितना ट्रेड लिया गया है, 3, 6 एंड 6 + 2 7 8 ट्रेड्स अभी तक लिया गया है, जिसमें 2, 3, 4, 5 टारगेट्स हैं। तो 5 टारगेट्स आउट ऑफ 8 ट्रेड्स। चलिए, सो आने वाले 2 ट्रेड्स में देखेंगे मार्केट क्या करंटली परफॉर्म करता है। तो करंट एक्यूरेसी यहाँ पर 50% है। अगर आने वाला 2 ट्रेड रॉन्ग हो जाता है तो एक्यूरेसी विल बी 50% इनटू द मार्केट। सो चलिए, विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे अगेन देखेंगे कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है। तो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन कहाँ पर हुआ है। सो ये गैप अप है, ये भी गैप अप है एंड यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट सिमिलर प्राइस में ओपन हुआ है, ये भी गैप अप है एंड यहाँ देखेंगे तो फिर यहाँ मार्केट इस बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग किया है। तो बाइंग ट्रेंड में मार्केट पहली बार यहाँ पर फिर लास्ट एग्जाम्पल से पहली बार यहाँ पर ओपनिंग किया है। सो यहाँ देखेंगे क्लोजिंग यहाँ है, मार्केट गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन होगा, सबसे पहले सपोर्ट मार्किंग करेंगे, फिर रेजिस्टेंस को वहां पर मार्क किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ है, हायर लो क्रिएशन पर बाय करेंगे। तो हायर लो क्रिएशन तो यहाँ पर बना ही नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली क्या किया है, लोस को ब्रेक कर दिया है। तो जब भी ब्रेक होगा सपोर्ट को ट्रेल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक हायर लो का क्रिएशन है, जिसमें स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ने ब्रेक आउट को भी क्रिएट किया है। तो प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो एंट्री को लिया जाएगा सिंपल ऑन टू द क्लोजिंग या हाई ब्रेक। तो क्लोजिंग पर भी लेंगे, दिस विल बी द एंट्री प्राइस। स्टॉप लॉस नियरेस्ट स्विंग लो जाएगा बट एवरेज साइज का एसएल वहां पर ट्रेल कर दिया जाएगा अगर नियरेस्ट स्विंग लो का एसएल काफी बड़ा होगा। तो इस एग्जांपल में भी देखेंगे मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम किया है, इजिली यहाँ पर 1:4 का भी ट्रेड अचीव हो जाएगा। सो यहाँ पर बट हम बेंचमार्क को फॉलो करेंगे एंड 1:2 के अकॉर्डिंग इजिली यहाँ पर मार्केट ने टारगेट्स दे दिया है। तो दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन सेटअप या एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पर आप 1:4 के टारगेट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1:4 के भी टारगेट्स को सेट किया जा सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम। सो अभी हमारा आउट ऑफ 8 ट्रेड्स यहाँ पर 6 ट्रेड राइट हो गया है। सो ऑलरेडी हम 60% एक्यूरेसी में है। लास्ट ट्रेड देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पर अगर अगेन मैं जूम आउट करूं तो यहाँ पर मार्केट अगेन इज इन अ सेलिंग ट्रेंड। तो सेलिंग ट्रेंड में क्या देखा जाएगा, मार्केट गैप अप देखा जाएगा कि सेलिंग ट्रेंड में मार्केट कहां पर गैप अप हुआ है। तो यहां तो सेलिंग ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन हो गया है, तो गैप अप कहां पर हुआ है, लास्ट देखेंगे तो यहां पर मार्केट गैप अप हुआ है। सो अगेन सेलिंग ट्रेंड में मार्केट गैप अप हुआ है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को मार्क किया जाएगा। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट रिसेंट यहां पर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद एक लोअर हाई क्रिएशन पर जहां पर एक स्ट्रेंथ का क्लोजिंग आएगा वहां पर मार्किंग को किया जाएगा। तो अगेन दिस इज अ लोअर हाई क्रिएशन एंड लोअर हाई के क्रिएशन पर शॉर्ट करेंगे स्ट्रेंथ के क्लोजिंग वाले कैंडल पर। तो यहां कहीं क्लोजिंग पर एंट्री लिया जाएगा, नियरेस्ट स्विंग हाई का एसएल रखेंगे एंड इजिली इस सेलिंग मोमेंटम में 1:2 का टारगेट इस एग्जाम्पल में भी अचीव हो जाएगा। सो अगेन यहां पर एक ग्रीन बॉक्स का मार्किंग हम कर देंगे। सो आज के दिन इस बैक टेस्टिंग वीडियो में हमने टोटल 10 ट्रेड्स को यहाँ पर टेस्ट किया एंड जिसमें 1:2 का टारगेट आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 7 ट्रेड्स में सक्सेसफुली अचीव हुआ एंड 3 ट्रेड्स में वहां पर जहां पर मार्केट ट्रेंड को रिवर्स किया उन पर्टिकुलर ट्रेड में एंड 1 एक जनरल विप्सॉ की वजह से जहां टारगेट मार्केट सफिशिएंटली मोमेंटम नहीं किया, एक एसएल वहां पर हिट हुआ एंड 2 एसएल वहां पर रिवर्सल की वजह से मार्केट में हिट हुआ। सो आउट ऑफ टोटल 10 ट्रेड 70% एक्यूरेसी है ऑफ टू द बाइंग साइड,
in 1:2 टारगेट्स। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम एक एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम है जहां पर हम हायर टारगेट्स को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो टेस्टिंग के लिए यहां पर हमने 1:2 का बेंचमार्क रखा, बट आप यूजुअली इसमें टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं या फिर 1:4 के फिक्स टारगेट्स को भी रखा जा सकता है। सो ये था आज का एक प्रॉपर टेस्टिंग विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे इनटू द इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी पर कंटिन्यूस 10 डेज का टेस्टिंग यहां पर आज के दिन हमने कंप्लीट किया। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो टेलीग्राम चैनल पर हमने एक लर्निंग प्रोसेस को बिगिन किया है इनटू द लाइव मार्केट। तो टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में मेरा जो भी एनालिसिस होता है या एक शॉर्ट वीडियो इन दी लाइव मार्केट एक्सक्लूसिव फॉर ओनली दी टेलीग्राम मेंबर्स वहां पर पोस्ट किया जाता है टू एनहेंस दी लाइव लर्निंग इनटू द लाइव मार्केट। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए क्रिएट कर सकें। सो सी यू ऑल इनटू द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड see ya।